सो पार्ट 24 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हैना और जिन एक दूसरे के सामने से गुजर गए ठीक स्ट्रेंजर्स की तरह। लेकिन ये बात जिन को काफ़ी अजीब लगी क्योंकि उसे अभी तक सब याद है। इसलिए जब जैसी हैना के पास आया एंड उससे बात करने लगा कि हमें नेक्स्ट वीकेंड ओशन देखने जाना है जैसा कि तुमने कहा था, तो ये सुन वो बोली कि मैंने कब बोला एंड कौन सा ओशन, और फिर तभी यहाँ से चली गई। इसका मतलब बोग्यूम ने मेमोरीज इरेज जिन की नहीं बल्कि हैना की है। इसलिए हैना को अब कुछ भी याद नहीं कि जिन हैना का बॉयफ्रेंड रह चुका है। इसलिए जिन जल्दी से गुस्से में बोग्यूम के पास आया एंड पूछने लगा कि तुमने हैना की यादों को क्यों मिटाया है। तो तब वो कहता है कि इसलिए क्योंकि तुम लास्ट टाइम मेरी कैंपर वैन में आकर बहुत इतरा के दिखा रहे थे कि तुम फिर से हैना के साथ फॉल इन लव हो जाओगे, इसलिए मैंने हैना की ही मेमोरीज को इरेज कर डाला। तो जाओ अब तुम दोनों एक होकर दिखाओ। और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिन ये सब सुन काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुका था, इसलिए गेम्स हॉल आकर हैना और अपनी मेमोरीज याद करने लगा कि कैसे उन दोनों ने यहाँ पर रेनबो को देखा था एंड साथ ही कितने ज़्यादा खुश भी थे। एक्चुअली जिनको लगा था कि अगर मेरी मेमोरीज इरेज होंगी तो तब भी हैना के साथ मैं फॉल इन लव हो ही जाऊंगा, क्योंकि जिन तो हैना को काफ़ी टाइम पहले से लाइक करता था, इसलिए उसकी मेमोरीज इरेज होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अब प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि मेमोरीज इरेज हैना की हो चुकी हैं। जिन ने अपनी और हैना की उस दिन वाली बातें याद की कि अगर हैना की मेमोरीज इरेज हो गई तो तब क्या करेंगे। तो तब हैना बोली कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत ही ईजी हूँ, तुम्हारे एक बारी पटाने पर ही मान जाऊंगी। तुम बस सबसे पहले मुझे केक लाकर देना, क्योंकि मुझे स्वीट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। तो ये सुन जिन मान जाता है। इसलिए नेक्स्ट सीन में उसने ऐसा ही किया, यानी कि हैना का फेवरेट केक लाकर उसे दिया। हैना हैरान हुई कि ये अचानक मुझ में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। और फिर जब जिन चला गया तो तब हैना ने वो केक सोजिन को दे दिया, क्योंकि उसका इस टाइम पेट फुल था। इसलिए सोजिन जब जैसी खुशी खुशी उस केक को अपने साथ लेकर गई तो ये देख जिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ। अब हम देखते हैं कि जिन हैना की डेस्क साफ कर रहा था, जैसा कि पहले हैना किया करती थी जिनसे दोस्ती करने के लिए। तो ये देख हैना सरप्राइज रह गई। और फिर तभी जिन ने भी ठीक उसी तरह हैना से साथ में ड्रिंक करने का पूछा, जैसा कि पहले हैना ने जिन से पूछा था। बट यहाँ हैना जिन को साफ मना कर देती है और फिर तभी चली गई। बट जिन ने हार नहीं मानी, यानी कि वो वॉशरूम के बाहर हैना को मॉइस्चराइजर देने लगा, जैसा कि पहले हैना ने जिनको देने का ट्राई किया था। बट हैना उसे लेती नहीं बल्कि यहाँ से चली जाती है। इसका मतलब हैना को पटाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन काफ़ी प्यार से हैना को जाते हुए देख रहा है कि वो कैसे स्माइल कर रही है। और फिर जब जैसे ही हैना को ठंड लगने लगी तो तब जिन हैना के पास आया और उसे वार्म बैग देने लगा, ये कहते हुए कि मैं तुमसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, इसलिए क्या आज रात हम दोनों साथ में डिनर कर सकते हैं। मगर तभी बोग्यूम भी यहाँ आ गया और हैना से अपने साथ चलने का कहने लगा। हैना जो कि अब भी पहले की तरह बोग्यूम को ही लाइक करती है, इसलिए तुरंत उसके साथ जाने के लिए मान गई। एंड जिन इन दोनों को बस उदासी से देखता रह गया। अब नेक्स्ट सीन में हैना की मदर जो कि अपनी चिकन शॉप में थी कि तभी अलार्म बजा अंकल को वॉक पर ले जाने के लिए। इसलिए वो जब जैसे अपने भाई के पास आई तो तब यहाँ वो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई, क्योंकि अंकल वापस से इंसान बन चुके थे। यूना और हैना ये दोनों भी भागती हुई इस बात को जानकर आती हैं। और फिर यहाँ ये सभी ऐसे रिएक्ट करने लगे जैसे कि इन सब ने बहुत सालों के बाद अंकल को इंसानी रूप में देखा हो। इसका मतलब वो सभी मेमोरीज भी इरेज हो चुकी हैं जब अंकल अचानक से कार में इंसानी रूप में आ गए थे एंड जब मोबाइल लेकर भाग रहे थे तो वापस से डॉग बन चुके थे। यानी कि बोग्यूम ने सिर्फ हैना की मेमोरीज को इरेज नहीं किया बल्कि A to Z सभी मेमोरीज को इरेज कर दिया है, जो भी कुछ हम ड्रामा में अभी तक देखते आए हैं। इसलिए जब फादर ने फिर से वो लाइन बोली कि कहीं गॉड ने ये तुम्हारे भाई को फाइनल गिफ्ट तो नहीं दिया है मरने से पहले का, तो ये सुन मॉम उन पर चिल्लाई। एंड यूना कहने लगी कि ये पूरा सीन ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले भी हो चुका हो। अब दिखाया जाता है कि हैना जो कि अपने घर में है कि तभी कैलेंडर देख हैरान होने लगी कि ये मैंने नेक्स्ट वीकेंड पे मार्क क्यों किया हुआ है ओशन पर जाने के लिए। क्या मेरा सच में इस वीकेंड ओशन देखकर आने का प्लान था। और वहीं जिन जो कि अपने घर पर है कि तभी उससे चोयूल आकर पूछने लगा कि अंकल ये कौन से डॉग की फोटो है। तो ये सुन जिन जब जैसी बोला कि कोको, तो तब चोयूल ऐसे रिएक्ट करने लगा कि जैसे उसने ये नाम ही पहली बार सुना हो। इसलिए जिन समझ गया कि बाकी सब लोगों की भी वो मेमोरीज इरेज हो चुकी हैं जो मेरे और हैना से रिलेटेड थी।
जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बोग्यूम जो कि जानबूझकर हैना से बातें कर रहा था जिन को चिढ़ाने के लिए, इसलिए जिन ने गुस्से से उसकी चेयर को घुमा दिया और फिर डायरेक्ट हैना के पास आकर बैठ गया। वाइस प्रिंसिपल सभी को बताने लगे कि स्वच्छ अभियान स्टार्ट कर दिया जाए क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग होने वाली है, इसलिए सभी टीचर्स अपनी अपनी क्लास के साथ मिलकर स्कूल की क्लीनिंग स्टार्ट कर दें। तो ये सुन सभी मान गए एंड जब साथ में क्लीनिंग कर ही रहे थे कि तभी चोयुल अपने दोस्त के साथ खेलने लगा जिसे हैना डांट ही रही थी कि तभी उसका पैर फिसला, लेकिन यहाँ वो गिरते गिरते बच गई क्योंकि जिन उसे आकर बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी ध्यान से देखने लगे तो वहीं दायून एंड मिस यून हार्ट ब्रोकन हो गई क्योंकि वो जिनको लाइक जो करती हैं। तो वहीं सभी स्टूडेंट शॉकिंग साउंड देने लगे ये कहते हुए कि आप दोनों को डेट करना चाहिए। जिन काफ़ी शाय फील करने लगा इसलिए वो यहाँ से चला गया। तो तब मिंजी चोयुल से आकर कहने लगी कि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर पूरे स्कूल को इन दोनों की डेटिंग के बारे में पता चल जाएगा। तो तब चोयुल शॉक हुआ कि क्या डेटिंग। तो तब मिंजी कहती है कि हाँ तुम्ही ने तो मुझे इस बारे में बताया था, बट चोयुल को तो ये बात बिल्कुल भी याद ही नहीं थी, इसलिए मिंजी समझ गई कि कुछ तो स्ट्रेंज है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन ने फिर से हैना को केक ला कर दिया सॉरी कहते हुए क्योंकि बच्चे उन दोनों को कपल कहकर जो पुकार रहे थे। तो तब हैना बोली कि इट्स ओके, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं, बल्कि आप तो मेरी हेल्प कर रहे थे। मगर तभी बोग्यूम भी यहाँ आ गया जो कि हैना से अपने साथ चलने का कहने लगा कुछ बात करने के लिए। एक्चुअली बोग्यूम अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा है इन दोनों के बीच आने की, इसलिए जब जैसे ही वो हैना के साथ बाहर आया तो तब बहाने से वो हैना के हेयर ठीक करने लगा। जिन सरप्राइज रह जाता है बोग्यूम को ऐसा करते हुए देखकर, इसलिए पहले तो पूछता है कि आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, और फिर गुस्से से हैना का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती अपने साथ यहाँ से ले गया। तो तब बोग्यूम ने स्माइल की क्योंकि वो यही सब तो एंजॉय करना चाहता है, यानी जिन को परेशान करना। वेल अब जिन हैना को अकेले में लाकर डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है कि मिस हैना मैं आपको लाइक करता हूँ। तो ये सुन पहले तो हैना शॉक रह जाती है कि ये अचानक ऐसे क्यों कह रहे हैं, मगर फिर बताती है कि सॉरी पर मैं किसी और को लाइक करती हूँ। हैना का यहाँ मतलब बोग्यूम से था और फिर तभी वो यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हमें हैना और बोग्यूम दोनों साथ में दिखाए गए जहाँ बोग्यूम एक भी चांस मिस नहीं कर रहा था हैना पर लाइन मारने का, इसलिए जब जैसे ये दोनों जोर जोर से हंसे तो ये चीज जिनको बहुत ही ज्यादा बुरी लगी, इतनी ज्यादा कि वो डायरेक्ट बोग्यूम के पास आया एंड पूछने लगा कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, यानी कि अब तुम्हारा इरादा हैना की फीलिंग्स के साथ खेलने का है उसको डेट करके। तो ये सुन बोग्यूम जब जैसी कहता है कि हाँ आइडिया बुरा नहीं बल्कि मजा आएगा ये सब करके। तो तब जिन ने डायरेक्ट बोग्यूम का कॉलर पकड़ लिया एंड वार्न करने लगा कि तुम मेरी हैना से दूर रहो। तो इस बात पर बोग्यूम बताता है कि वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं, यानी वो तुम्हारे क्लोज सिर्फ मेरी वजह से आई थी, यानी मैंने हैना का यूज़ किया उसको टॉस करके तुम्हारे पास फेंक कर ताकि किससे कर्स एक्टिव हो जाए और फिर जब तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगो तो तब मैं तुम्हें अलग कर सकूँ। तो ये सुन अब जिनको पहले से भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जिस वजह से उसने डायरेक्ट बोग्यूम को जोरदार पंच मार दिया और फिर और भी ज़्यादा मारने लगा। इतनी बुरी तरह की शोर सुन हैना भी यहाँ आ गई जो कि जिनको बोग्यूम से दूर कर देती है। बेचारे जिनके हाथ पर कांच लग चुका था बट हैना को उसकी 1% फिक्र नहीं हुई बल्कि वो सिर्फ बोग्यूम के लिए परेशान हो रही थी, इसलिए यहाँ जिनको काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ, यानी कि यहाँ जिनका दिल टूट चुका है। जिसके बाद अब दिखाया गया कि जिन बाहर बैठकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा है। तो तब उसको हैना दिखने लगी जो कि सॉरी कर रही है। तो तब जिन कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम काफ़ी ईजी गर्ल हो। तो इस बात पर हैना बोली कि सॉरी कि मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन तुम तब भी हार मत मानना। तो ये सुन जिन फिलहाल तो कुछ नहीं कहता बल्कि बस उदासी से कुछ सोचने लगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हैना बोग्यूम की चोट पर मेडिसिन लगा रही है। तो ये देख वो उससे डायरेक्ट डेट के लिए पूछ लेता है ये बोलकर कि मैंने नोटिस किया है कि तुम मेरी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करती हो, इसलिए चलो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को डेट करें। तो ये सुन हैना शॉक रह गई, इसलिए हैरानी से बोग्यूम को देखने लगी। जिसके बाद अब हमें जिन दिखाया गया जो कि अपनी हाथ पर लगी चोट पर बैंडेज लगा रहा था। तो तब चोयुल भागता हुआ यहाँ आता है एंड पूछने लगता है कि अंकल क्या आप मिस हैना को डेट कर रहे हो। जिन कहता है कि नहीं तो तब चोयुल बताने लगा कि मुझसे ऐसा मिंजी कह रही थी, सच में वो पागल है। तो ये सुन जिन सरप्राइज रह गया कि क्या मिंजी ऐसा बोल रही थी और फिर समझ जाता है कि इसका मतलब मिंजी की मेमोरीज इरेज नहीं हुई है
और वहीं हैना ने बोग्यूम के साथ डेट वाली बात यूना को बता दी कि मैंने मिस्टर बोग्यूम को यस कह दिया है। तो ये सुन यूना खुश होती है अपनी बहन के लिए। हैना यहाँ जिन के बारे में भी अपनी बहन को बताने का सोच रही होती है कि आजकल मिस्टर जिन काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया, बल्कि पूछने लगी कि वैसे क्या आपने मेरे कैलेंडर पर नेक्स्ट वीकेंड ओशन देखकर आने की डेट फिक्स की है। तो तब यूना कहती है कि नहीं तो ये सुन हैना को काफी अजीब लगने लगा कि तो फिर किसने किया। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जिन मिंजी की क्लास के बाहर आया मिंजी से मिलने और फिर उससे सब पूछता है। तो तब वो बोले कि हाँ मुझे याद है कि आप मिस हैना को डेट कर रहे थे। तो ये सुन जिन बोला कि पर सिर्फ तुम्ही को क्यों याद है, यानी बाकी सब तो भूल चुके हैं जिन को इस बारे में पता था। तो तब मिंजी जिन से हैना के बारे में पूछने लग जाती है कि वैसे ऐसा हो क्यों रहा है। तो तब जिन कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें ये सब नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये मिस हैना की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। तो तब मिंजी चुप हो गई और फिर यहाँ से चली गई। बाय द वे अभी जिन को क्या पता कि वो जिससे सब छुपा रहा है वही इन सभी चीज़ों का रीज़न है जो आज जिन और हैना एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सीन में हैना जो कि स्टाफ रूम में थी कि तभी उसे 3 स्टूडेंट्स आकर कांग्रेट्स करने लगी क्योंकि अब ये बात पूरे स्कूल में फैल चुकी है कि हैना और बोग्यूम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसलिए जब जैसी जिन ने भी ये सब सुना तो तब वो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गया, यानी उदास होने लगा। यून भी हैना को कांग्रेट्स कर रही थी, बट जब जैसी जिन अंदर आया तो तब वो चुपचाप अपने डेस्क पे जाकर बैठ गया, जिसे पीछे से हैना देख रही है एंड कहीं ना कहीं उसे जिन के लिए बुरा फील हो रहा था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जिन जो कि कॉफ़ी बना रहा है कि तभी यहाँ हैना आई जिसको वो हाय हेलो करने लगा। तो तब हैना भी जिन को हाय हेलो कर रही थी और फिर जब जैसे जिन यहाँ से जाता है तो तब हैना ने उसे रोका एंड उसकी कॉफ़ी उसे दी। जिन ने कॉफ़ी ले ली मगर तभी इमोशनल होकर कहने लगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस था कि जैसे बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा बिकॉज मुझे अपने ट्रू लव पर पूरा भरोसा था, पर शायद चीज़ें इतनी आसान भी नहीं होती जितना कि हम सोचते हैं। और फिर तभी उदासी के साथ यहाँ से चला गया, जिसे हैना बस देखती ही रह गई क्योंकि वो समझ पा रही है कि जिन बहुत ही ज़्यादा उदास है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 24 यहीं पर एंड हो जाता है।